अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ़ताब मक्कतुल मुकर्रमा से। दोस्तों, हज 2024 पूरी तरीके से शॉकिंग न्यूज़ से भरा हुआ है। मेरी ऐसी कभी भी कोशिश नहीं रही है कि मैं कभी भी हज के पहले कुछ भी नेगेटिव चीज़ मैं प्रमोट करूं या फिर उसको बताऊं जिससे कि हाजी में खलबली पैदा हो, हाजी जो है पैनिक हो, या फिर उनसे कहीं ज़्यादा इंडिया में इतनी दूर जो उनके घर वाले बैठे हुए हैं वो वहाँ पे परेशान हों। लेकिन अब नहीं रहा जाता है। ये इतने फुटेज आ रहे हैं मीना से, जब हाजी अजीज़िया से जाना शुरू किए तब से ही ये प्रॉब्लम जो है शुरू हो गई, और बहुत ही तकलीफ़ देने वाली ये प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है, हम हमेशा कहते हैं कि हाजी से कि हाजी साहब सब्र कीजिए, आप हज कर रहे हैं, आपको सब्र करना है, सब्र करना है। लेकिन हाजी कब तक सब्र करे? वो पैसे पे करके आया है, तो जो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ का वो पे करके आया है, जो सर्विसेज आपसे ख़रीद करके आया है, कम से कम वो चीज़ उसको तो मिलनी चाहिए ना। वहाँ पे क्यों गलती हो रही है? जबकि हम अगर बात करें तो तमाम मुल्कों की वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन हुज्जाज के साथ जो है ये प्रॉब्लम होती है, और हर एक साल होती है, और हम उसका सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। अब समझे कि कल का अजीज़िया का आपने मेरा वीडियो देखा होगा। काफ़ी चीज़ें नेगेटिव थी, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं किया। मैंने कहा बोलूँगा तो हाजी तो परेशान हैं, अगर घर वालों तक ये बात पहुँचेगी तो घर वाले परेशान होंगे इस चीज़ को देख करके। समझे कि हाजी को बोला गया कि हाजी साहब आप जो है मगरिब के वक्त तैयार हो जाइएगा, उसके बाद से आपको लेकर के जाया जाएगा मिना के लिए। अब हाजी क्या करेंगे? हाजी साहब तैयार होकर के एहराम बांध करके बैठ गए हैं। अब वो अपने दरवाजे पे बैठे हुए हैं, पूरा भीड़ लगा करके। बसें जो है नहीं आ रही हैं, फजर तक हाजी गए हैं, और इवन कुछ बिल्डिंगों की तो ऐसी हालत रही है कि फजर छोड़िए, असर के वक्त 8वीं दुल्हिज्जा को जोहर के पहले आपको दाखिल होना होता है मीना के अंदर। लोग जो है असर के वक्त तक गए हैं। वो भी किस तरीके से गए हैं? जो मौलम की जो बसें हैं, वो बसें जो है उसको उन लोगों को इवन मकतब जो उनका है मीना का, वहाँ तक नहीं ड्रॉप की है, बाहर ड्रॉप कर दी है। हाजी लोग पैदल वॉक कर करके कम से कम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वॉक करके अपने मकतब तक पहुँचे हैं। और भी उनके पास कोई मैप है नहीं, तो उनको भी पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो कितना परेशान हो करके हाजी लोग किसी तरीके से अपने मकतब पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद से क्या हुआ है? वहाँ पे ना उनके पास खेमा मिला है, वो पूरा खेमा जो है ओवर क्राउडेड है। वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भाई, पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी नहीं है वहाँ पे। खाने की रिक्वायरमेंट होती है, खाना नहीं मिल रहा है उन लोगों को। ये सारी फुटेज है, मैं आपको दिखाता हूँ सारी फुटेज, देखें आप एक बार से। 3 घंटे से किया है ये ट्रैफिक जाम करेगा तो उनको पता चलेगा। सऊदी में हवा जाना चाहिए, ऑफिसर तक हवा जाना चाहिए, वो मॉर्निंग दिखाई देता नहीं। अभी तो बस किसने देखा है? मॉर्निंग को किसने देखा है? आप उसकी जिम्मेदारी ऑफिसर की बात करो। एक घंटा बोले ना छुड़ जाएंगे सब बोले फोन पे बात बाहर सब लोग का कोई आदमी नहीं है ना यहाँ पर, कोई नहीं है मोलिम वाला, कोई नहीं है। थोड़ा मोहन रखे पता सीधा रोड पर बद्दा मेरा ले मेरा आती रोड पर। क्या क्या चीज़ें, किस तरीके की फुटेज वहाँ से आ रही है। तो हाजी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बार बार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर कुछ तो हमें एक्शन लेना चाहिए ना। हम वॉलंटियर्स की बात करें तो भाई वॉलंटियर्स बेसिक वहाँ पे पिलर होते हैं जो कि हाजी को गाइड करते हैं वहाँ पे। इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं कुछ इंतज़ाम किया गया कि हम किसी हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं पूरे सऊदी अरेबिया में। अगर वो जहाँ वहाँ पे जाते हैं तो कुछ तो वहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा हाजी लोगों को, कुछ लोगों को तो कम से कम गाइड कर सकेंगे हम लोग। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ ऐसा क्यों? जो अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहाँ के वॉलंटियर्स जो है ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, वो पहुँच चुके हैं वहाँ पे। उनको जो नुसिब का कार्ड होता है या फिर जो भी ऑथराइज्ड पेपर होते हैं उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो वहाँ पे जा चुके हैं ऑलरेडी।
ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन जो है अराइज़ होता है और इसका सॉल्यूशन जो है कुछ निकलना चाहिए। मेरे चैनल का मकसद ये है कि जो भी ग्राउंड की जो रियलिटी है यहाँ की मक्कातुल मुकर्रमा की, वो हर एक चीज़ में दिखाऊं। मैं हाजी की सहूलत के लिए इतना मेहनत करता हूँ ताकि हाजी जो यहाँ पे आए तो उनको फ़ायदा मिले, उनको यहाँ पे आने से पहले सारी चीज़ें मालूम चल जाए। हर चीज़ तो मालूम हो गई, दुनिया जो भी दीनी एतबार से बात करें या फिर वहाँ पे जो भी परेशानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ तो हाजी लोगों को मालूम चल गई। लेकिन जो सर्विसेज की जो लैकिंग हुई है उससे हाजी परेशान है। अब सोचिए वो जा रहे हैं इबादत करने के लिए, और वहाँ जाने तो उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो छोड़िए वो कैंप में रहने की जगह नहीं मिल रही है, वो ओवर क्राउडेड है। कुछ इसका सॉल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। हाजी पूरी तरीके से परेशान, पूरा वक्त जो है धूप में हुजाज़े करम जो है बिताए हैं। आज जुमे की नमाज़ थी, मैं 8वीं दुल्हिज्जा है आज, मैं निकला था जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए। फ़ौरन ख्याल आया कि हाजी किस तरीके से वहाँ पे हैं, धूप में किस तरीके से वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं। अजीज़िया में बिल्डिंग नंबर 466, 466, 478, इस तरीके से करके बहुत ढेर सारे 149, बहुत ढेर सारे बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसके हुजाज़े कराम जो है सफ़र किए हैं बहुत ज़्यादा। मौलम वाले का पता ही नहीं है कि कहाँ है वो, कब बस लेकर के आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो दिया जाता है उनको, या तो अगर मेट्रो अलोकेट होता है तो मेट्रो का कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड नहीं। टेंट का नंबर दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है कि ये टेंट आपका है, उसका भी पता नहीं। जो बेसिक पेपर वर्क होते हैं वो चीज़ हाजी लोग को नहीं पता है, नहीं दिया गया है। यहाँ के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम उसका हर एक चीज़ का फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आता है इंडिया की अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो इस चीज़ पे क्यों लैग कर रही है, हर एक साल ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और ये ढेर सारे फुटेज मेरे पास पड़े हुए हैं, ये सारे फुटेज आप उठा करके देख लीजिए जो कि हाजी लोगों ने मुझे से शेयर किए हैं और तमाम सोशल मीडिया पे उन लोगों ने शेयर किया है। वहाँ से ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये अभी 3 बजे खाना नहीं पहुंचा हमारे रूम पे, देखो ये हज कमेटी की तरफ से। और ये कितने उज्जाज लोग उज्जाज बाहर बैठे हैं, देखो पानी पीने की जगह नहीं दे रहे, पानी पीने की पानी नहीं दे रहे यार। और 3 बजे तक खाना मांग रहे हैं, ये खाना नहीं हमें पहुंचाते। ये हमारी गवर्नमेंट। और सामने टूर वालों को 11 साढ़े 11 बजे खाने पहुंच गया और इनको साथ में फ्रूट भी दिया, हमें तो चावल भी नहीं दिया इन लोगों ने। नहीं आता चावल, ये लोग पानी भी नहीं दे। देखो ये ऊंचा क्या कितने बजे आए थे आप? 11 बजे से खड़े हैं। देखो ये, अरे हमारे ये कितने हाजी लोग बैठे हैं। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ हेल्प करें। देखो ये खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। 8वीं दुल्हिज्जा काफ़ी लोगों के लिए भारी पड़ा है और अभी हज का असली सफ़र जो है वो बाकी है। कौन सा सफ़र? अराफात का। और अराफात में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जब अराफात से हुजाज़े करम वापस आते हैं जमरात पे कंकड़ी मारने के लिए, और वहाँ से जो वापसी होती है उनके खेमे की, वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। हाजी मतलब समझे कि पूरा दिन भटकते रहते हैं, उनको उनका खेमा नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, सारे खेमे एक जैसे नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे वॉलंटियर्स का रोल होता है, वॉलंटियर्स जाकर उनको लेकर के जाते हैं, उनके खेमे तक ले आकर के छोड़ते हैं और हर तरीके से गाइड करते हैं। लेकिन हम लोग को परमिशन ही नहीं है जाने के लिए वहाँ पे। इंडिया जो है इतनी बड़ी कंट्री है, जो कि समझे कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना किसी और मुल्क में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पास जो बेसिक पेपर वर्क जो होते हैं, जो नुसू का कार्ड है या फिर कोई भी कार्ड हो जिससे हम ऑथराइज हो सकें, वो तक तो हमें मुहैया नहीं कराया गया कि हम वहाँ पे जा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचेंगे। वो किसी तरीके से आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने कुछ तरीका निकाल करके वो वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग को वो चीज़ नहीं मिली। बहुत ढेर सारे ऐसे वॉलंटियर्स जो है वो पीछे हैं, नहीं जा पाएंगे, जबकि हम लोग को पहुँचना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हम लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं, सालों साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि भाई हम जाएंगे वहाँ पे और जाके हाजी लोग खिदमत करेंगे। हमारे भी घर पे हमारी अम्मी जो है इंतज़ार करती हैं कि बेटा आओ बकरीद की नमाज़ मतलब यहाँ घर पे पढ़ो, कम से कम यहाँ कुर्बानी होती है, घर पे कुर्बानी का गोश्त खाओ यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या अम्मी को बोलते हैं अपने, अम्मी मक्का हमेशा तो नहीं मिलता है, मक्का में हैं हम, यहाँ पे हाजी आते हैं, हाजी खिदमत करने का मौका मिलता है, अम्मी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली बार ज़रूर आएँगे। तो हम लोग तो उन लोग को हर साल बोलते हैं कि अम्मी आप इस बार सब्र कीजिए, इंशाल्लाह अगले साल आएंगे, और यहाँ पे हम लोग को जाने को नहीं मिलता है।
अभी 2 दिन पहले मालूम चलता है कि भाई आप जा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही हर तरीके से ये शॉकिंग न्यूज़ है भाई। इस चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए और सबसे मेक श्योर ये करना है कि आगे के वक्त में लोगों को परेशानी ना हो। आगे का वक्त क्या है? ये यौम अराफात का दिन है। आगे मीना के जो है 3 दिन पड़े हुए हैं, उसमें हाजी लोगों को परेशानी ना हो। इस चीज़ के लिए जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया हुई, इंडिया की गवर्नमेंट हुई या जो भी है, वो हेल्प करे। इस तरीके की परेशानी रहेगी तो हाजी किस तरीके से दुआ मांगेगा भाई? हाजी किस तरीके से अपनी इबादत पे फोकस करेगा जब उसको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रही है। हाजी लोग के कॉल आ रहे हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं कि आफ्ताब भाई एक बार बिल्डिंग को आकर के विजिट करो ना आप, देखो यहाँ पे क्या हालत है, चूहे यहाँ पे दौड़ रहे हैं, यहाँ पे कॉकरोच वगैरह है, पानी नहीं आ रहा है सही से, सिलेंडर खत्म हो जा रहा है, उसके इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। मैं कवर नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हैं, माशरे को ख़राब करेंगी, लेकिन इस पर एक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें इन्फॉर्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है मैं पब्लिकली इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ तो वहाँ हज कमेटी ऑफ इंडिया तक ये बातें नहीं जाती हैं, वहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं, लेकिन उस पर एक्शन क्या हो रहा है, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है कुछ ना कुछ करें ताकि हाजी लोग को परेशानी ना हो। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हाजी जो है बर्दाश्त कर लेंगे, चलो ठीक है, कोई बिल्डिंग की प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेकिन हज के 5 दिन में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मुहैया होनी चाहिए ना उनको। जो खेमा है, उनके रहने की जो मीना में जगह है, और उनके खाने का, पीने का, ये सब इंतज़ाम है, उनके ट्रैवल का एक जगह से दूसरी जगह, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और बाकी किसी कंट्री के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किसी भी कंट्री के साथ नहीं, सुनने में नहीं आता है ये सब चीज़ें, ये सिर्फ आती हैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ। ऐसा क्यों होता है अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, बट इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।